और आज मैं आप लोगों के लिए अपने नन्हे मुन्ने बच्चों के लिए एक नई कहानी लेकर आई हूँ और इस कहानी का नाम है द डीमन। हाय फ्रेंड्स, दिस इज कहानीवाचक स्वाति और आज मैं आप लोगों के लिए अपने नन्हे मुन्ने बच्चों के लिए एक नई कहानी लेकर आई हूँ और इस कहानी का नाम है द डीमन। जी हाँ, ये एक राक्षस की कहानी है बट है बहुत ही अमेजिंग और इसे लिखने वाले भी बड़े ही अमेजिंग इंसान हैं। उनका नाम है रस्किन बॉन्ड और रस्किन बॉन्ड सभी बच्चों के चहेते हैं क्योंकि उन्होंने बहुत ही मज़ेदार कहानियाँ लिखी हैं। उन्हीं की कहानियों के पिटारे में से मैंने ये कहानी उठाई। ये कहानी है तो बड़ी ही मज़ेदार बट कुछ मॉरल भी है इसमें। सो प्लीज़ पे अटेंशन, ध्यान से सुनो बच्चों और समझो इस कहानी की मीनिंग। तो कहानी कुछ ऐसे शुरू होती है कि एक लैंडलॉर्ड होता है, ज़मींदार, जिसके पास बहुत सारी ज़मीन होती है और उस ज़मीन को वो टेनेंट से मतलब अपने पास वो अपने किसान रखता है, जिससे वो ज़मीन में हल जुतवाते हैं, फसल उगाते हैं और वो उनके जो किसान रहते हैं उनको ज़मींदार पैसे देते हैं ये काम करने के लिए। ठीक उसी तरह एक ज़मींदार था, एक लैंडलॉर्ड था जिसके पास कई एकड़ मतलब बहुत सारी ज़मीन थी और उसके पास लोग भी थे काम करने के लिए। पर जो ज़मींदार था वो था बड़ा ही कंजूस, एक नंबर का, अव्वल दर्जे का कंजूस। उसे पैसे देना पसंद नहीं था, काम करवाना पसंद था। पर बेचारे गरीब किसान बिना पैसों के क्यों काम करें भला? वो इस ज़मींदार का काम छोड़ बाकी ज़मींदारों के काम में लग जाते थे क्योंकि ये ज़मींदार उन्हें इतने कम पैसे देता था कि उनका गुजारा नहीं चलता। इस बात से ये ज़मींदार बहुत दुखी था, पर उसे ये मंजूर था कि उसकी ज़मीन में कोई भी क्रॉप, कोई भी फसल ना उगे बेशक, पर वो पैसे ज़्यादा नहीं देगा। कई दिन बीत गए, उसके सारे खेत खलिहान सूख गए, ऐसे ही पड़ी हुई थी उसके सारे फील्ड्स एम्प्टी, कुछ भी नहीं लगा था, नो क्रॉप्स। एंड ही वाज सैड, वो दुखी था बट वो पैसे नहीं देना चाहता था। क्या करे भला? इसी तरीके से चल रहा था गुजारा और घर में पैसों की भी कमी हो रही थी। जब क्रॉप्स ही नहीं उगेंगे, कोई काम ही नहीं करेगा तो उसके पास पैसे कहाँ से आएंगे? एक दिन इसी सोच में बैठा था सैड होकर। अचानक उसके घर में एक साधु आए, एक प्रीस्ट, और वो एक नोबल मैन थे, मतलब वो बहुत ही पहुँचे हुए साधु थे, पढ़े लिखे, वेरी स्मार्ट साधु। जब वो वहाँ पहुँचे तो ज़मींदार ने, उस लैंडलॉर्ड ने अपने मन की बात उन्हें बताई कि महाराज, मैं बहुत दुखी हूँ, ये किसान तो बड़े बदमाश हैं, मेरे काम ही नहीं करते, मेरी ज़मीनें सूखी पड़ी हैं, कौन करेगा उसमें काम? ऋषि मुनि ने, उस साधु ने उसे कहा, मैं तुम्हारी मदद तो करूँगा पर उसके लिए तुम्हें मेहनत करनी पड़ेगी। उस कंजूस इंसान ने कहा, अगर पैसे नहीं लग रहे तो मैं कर लूँगा। साधु ने कहा, नहीं बेटा, पैसे तो नहीं लगेंगे पर तुम्हें 3 महीने तक लगातार सुबह शाम एक मंत्र का जाप करना होगा। अगर तुमने बिना रुके सुबह शाम एक दिन भी बीच में गैप किए बिना, छोड़े बिना, अगर ये मंत्र 3 महीने तक लगातार किया तो चौथे महीने की सुबह तुम्हें एक डीमन मिलेगा, एक जिन्न राक्षस मिलेगा और वो तुम्हारे सारे काम पूरे कर देगा। हाँ, वो था एक जीनी जो इस ज़मींदार को मिलने वाला था, ठीक अलादीन के जीनी की तरह। ज़मींदार को ये बात पसंद आ गई। उसने कहा, इसमें क्या है, मंत्र जाप करना, कर लूँगा महाराज।
साधु ने उसके कान में वो मंत्र फुसफुसाया और वो वहां से चले गए। ये कंजूस जमींदार लग गया मंत्रोच्चारण में। हर दिन बिना चूक किए, एक भी दिन छोड़े बिना उसने 3 महीने तक लगातार सुबह शाम वो मंत्र जाप किया। चौथे महीने के पहले दिन उसने देखा उसके सामने अचानक एक जीनी, एक डीमन प्रकट हुआ। और वो डीमन कैसा दिखता था? कुछ ऐसा, वो लंबा चौड़ा बड़े मुंह वाला डीमन। और वो अपने आप वहां प्रकट हो गया सडनली। और उसने कहा, हो, क्या आज्ञा है मेरे मालिक? टेल मी माय मास्टर, मुझे क्या करना है? पहले तो वो डर गया जमींदार, लैंडलॉर्ड डर गया, ये क्या है? पर उसने हिम्मत बांधी और कहा, तुम्हें मेरा काम करना होगा। उसने कहा, जीनी ने क्या कहा? हो, बताओ मुझे क्या काम करना है? मुझे काम करना बहुत अच्छा लगता है, मगर मेरी एक शर्त है। मैं काम तो सारे करूंगा, पर जैसे ही आपने मुझे काम देना बंद कर दिया, मैं आपको खा जाऊंगा। मुझे अपने मालिक को खाना बहुत अच्छा लगता है। जमींदार ने कहा, इतना काम पड़ा है, अभी तो 4-5 महीने ऐसे ही निकल जाएंगे। उसने कहा, जाओ जाकर बाहर एक कुआं खोदो। उसने कहा, जो हुक्म मेरे आका। हो। चल पड़ा वो जीनी बाहर और फटाफट कुआं खोदने लगा। ये जमींदार आराम से बैठा था कि इसे कम से कम तो 6 दिन लग जाएंगे कुआं खोदने में। उसने अपनी पत्नी को कहा, चलो आज बढ़िया सा खाना खिलाओ, मन खुश हो गया, मुफ्त का मिल गया है मुझे काम करने वाला। तो उसकी पत्नी ने खाना परोस दिया। जैसे ही खाना परोसा, वो जीनी वापस आ गया और उसने कहा, हो, काम हो गया मेरे आका। जमींदार शॉक में आ गया। उसने कहा, अरे अभी तो भेजा था, अभी कैसे काम हो गया? चलो देखता हूँ। जब वो वहां गया तो उसने बाहर देखा, उसके खेतों के बीच में एक बड़ा सा कुआं, बड़ा साफ सुथरा और बहुत ही गहरा खोद कर तैयार किया था जीनी ने। अब क्या काम दे? जमींदार ने बोला, मेरे सारे खेतों को जोत दो। हो, जरूर मेरे आका। फिर से जीनी चला गया और खेत जोतने लगा। कुल उसको 2 दिन लगे खेत जोतने में। 2 दिनों के बाद वापस आ गया जमींदार के पास। हो, काम हो गया मेरे आका। जमींदार को समझ नहीं आया, इसको इतनी जल्दी कैसे काम कर लेता ये, इसको अब मैं क्या काम दूं? उसने कहा, ठीक है, जाओ सारे खेतों में अनाज के बीज बो दो। जो हुक्म मेरे आका। हो। जीनी फिर गायब। आधे दिन बाद जीनी वापस आ गया और कहा, काम हो गया मेरे आका। हो। जमींदार तो बहुत ही डर गया, अब उसे क्या काम दे? उसने कहा, जाओ जितनी गंदगी मेरे खेतों के बाहर जमा है, उन सबको उठाकर दूर फेंक कर आओ। हो, अभी लो मेरे आका। जीनी चला गया। ये बेचारा जमींदार बहुत डर गया। उसे लगा कि अब तो पक्का ये जीनी उसे खा जाएगा। उसने ये बात अपनी पत्नी को बताई। उसे चिंता थी क्योंकि अब उसके पास कोई काम नहीं था। पत्नी ने कहा, जो भी काम कराना है करा लो, जब आपके पास काम खत्म हो जाए उसको मेरे पास भेज देना। जमींदार ने कहा, ठीक है भैया। जब वो डीमन फिर से वापस आया और कहा, हो, काम हो गया मेरे आका। तो जमींदार ने कहा, भाई अब मेरे पास तो काम खत्म हो गए हैं,
मेरी पत्नी के पास तुम्हारे लिए एक छोटा सा काम है, जाओ कराओ वो काम, फिर आकर मुझे खा लेना, क्योंकि मेरे पास तो तुम्हारे लिए और कोई काम नहीं है। हो जो हुक्म मेरे आका। और वो जीनी उसकी पत्नी के पास गया। जमींदार की पत्नी ने अपने सिर का एक बाल तोड़ा और उस जीनी के, उस डीमन के हाथ में पकड़ा दिया। पत्नी के बाल घुंघराले थे। उसने वो घुंघराले बाल अपने जीनी के हाथ में देकर कहा, जाओ इसे सीधा करके लाओ। जीनी को लगा ये मजाक कर रही है क्या, ये तो 2 मिनट का काम है। उसने कहा, हो अभी लो। बाल लेकर वो चला जंगल की ओर। एक जगह शांति से बैठकर उसने बाल को दोनों हाथों से, दोनों उंगलियों के बीच में सीधा खींचा। सीधा होते ही उसने जैसे ही बाल को छोड़ा, वो बाल फिर से मुड़ गया। ये क्या हो गया? उसने अपने पैरों के बीच में लपेट लपेट कर बाल को थोड़ी देर के लिए रखा, फिर खोला। ये तो फिर से घूम गए बाल। अब ये बाल तो सीधा होने का नाम ही ना ले। रात भर बेचारा बड़ा परेशान रहा कि जिस काम को उसने इतना आसान समझा था वो इतना मुश्किल है क्या। रात में उसे एक उपाय सूझा, एक आइडिया आया। उसे याद आया कि सुनार जो गोल्ड स्मिथ होता है वो सोने के तारों को गर्म करके सीधा करता है। उसने कहा, कल सुबह होते ही मैं इसे गर्म करके सीधा कर दूंगा। सुबह उसने आग जलाई जीनी ने और बाल को आग के पास ले गया। जैसे ही आग के पास ले गया, क्या हुआ? बाल तो जल गया और जीनी डर गया। उसने कहा, हो ये क्या हो गया? उसने तो सोचा नहीं था ऐसा होगा। अब वो क्या करेगा? उसने अपने मालिक की बात नहीं मानी, उसका काम पूरा नहीं किया। जीनी को इस बात से बहुत डर था कि उसे मालिक की डांट पड़ेगी। वो सरपट भाग पड़ा और भागकर ऐसी जगह चला गया जहां से उसे कोई ना ढूंढ पाए। जमींदार की पत्नी बहुत अक्लमंद थी। उसे ये बात पहले से पता थी कि जीनी उस बाल को कभी सीधा नहीं कर पाएगा, और इस तरीके से समझदार पत्नी ने अपने कंजूस पति की जान बचाई। और उन्होंने अपने पति को ये भी समझाया कि चंद पैसे बचाने के लिए ये बेवकूफ़ी दोबारा ना करना, वरना जान से हाथ धोनी पड़ेगी। जमींदार को तो बात समझ में आ गई थी। उसने कहा, हाँ भाई, इस जीनी, इस डीमन से तो किसान ही भले, उन्हें मैं पैसे भी दूंगा, काम भी कराऊंगा और मेरी जान भी बची रहेगी। तो ये थी कंजूस जमींदार की कहानी। मैं आशा करती हूँ आपको ये कहानी ज़रूर पसंद आई होगी। मैं फिर लौटूंगी एक नई कहानी के साथ किसी और दिन। तब तक के लिए कहानीवाचक स्वाति सिंह, गुड बाय, टेक केयर।